गांव में एक आदमी था, दूनी चंद। उसका नाम सुनते ही हर किसी के चेहरे पर चिढ़ का भाव आ जाता था। उसकी कंजूसी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। दूनी चंद के घर में खाने के लिए पानी, पतली दाल और बासी रोटी परोसना आम बात थी। पत्नी सुहागनी और बच्चे उसकी हरकतों से तंग आ चुके थे। अरे देखो रामलाल, ईंटें सीधी रखा करो। अरे काम पूरा होते ही तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। साहब, ये दीवार का काम करने में मुझे 3 दिन लग गए। अरे अब तो पैसे दे दो। अरे भाई, 3 दिन तो तुम्हारे आराम करने में गए होंगे, हैं? अरे पैसे मैं बाद में दूंगा, अभी घर में रुपया पैसा नहीं है, हैं? आप बार बार ऐसा ही करते हो। अब मैं गांव के मुखिया के पास जाऊंगा। अरे जाओ जाओ, वो भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, सब जानते हैं दूनी चंद किसी का पैसा नहीं दबाता। मुखिया जी, दूनी चंद ने मेरा मेहनताना नहीं दिया और ये हर बार ऐसा ही करता है। सच कहते हो रामलाल, दूनी चंद मेरे यहाँ से सामान उधार लेकर पैसे नहीं लौटाता। अब तो मैं उसे उधार देना ही बंद कर दिया। ये मामला बढ़ता जा रहा है। दूनी चंद की हरकतों से पूरा गांव परेशान है। अब उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। कल पंचायत बुलाते हैं। अगले दिन गांव के चौपाल पर पंचायत लगती है। दूनी चंद, सुहागनी, रामलाल और अन्य गांव वाले इकट्ठा हैं। दूनी चंद, गांव के लोग तुमसे परेशान हैं। रामलाल का पैसा लौटाओ। अरे मुखिया जी, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे, मैं सबका हिसाब चुकता कर दूंगा। मुखिया जी, ये हमेशा यही कहता है, अगर इसका हिसाब नहीं होगा तो हम सब काम बंद कर देंगे। हाँ हाँ, हमारा पैसा चाहिए। दूनी चंद, अगर तुमने 2 दिन के अंदर सभी का पैसा नहीं लौटाया तो हम तुम्हारे खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। अरे ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ, बस थोड़ा समय दीजिए। दूनी चंद को पंचायत की चेतावनी के बाद समझ आ गया था कि अब उसे गांव वाले को पैसे लौटाने का इंतजाम करना होगा। लेकिन उसकी कंजूसी ने उसे कभी किसी को पैसा देना नहीं सिखाया था। उसने ठान लिया कि वो गांव वालों को बेवकूफ बनाकर अपनी आदतें जारी रखेगा। अरे अब क्या सोचे जा रहे हो? पंचायत ने साफ कह दिया है कि 2 दिन में पैसे लौटाने होंगे। अरे पैसे लौटाऊं? वो तो मेरे घर के खजाने में ही नहीं है। खजाना? अरे कौन सा खजाना? घर में खाने के लिए आटा तक पूरा नहीं है, बच्चों के लिए कपड़े पुराने हो गए और तुम्हें अपनी कंजूसी की पड़ी है। अरे तुम नहीं समझोगी सुहागनी, पैसे देने के बजाय मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा, ऐसा जाल बिछाऊंगा कि पंचायत भी मुझे बेकसूर मान लेगी। हाँ। अरे तुम्हारी चालाकी कब तक चलेगी? देख लेना, एक दिन गांव वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पहले ऐसा काम करता हूँ जिससे सबका ध्यान भटक जाए। हाँ। अगले दिन दूनी चंद गांव वालों के लिए भोज की घोषणा करता है। अरे सुनो सुनो सुनो, कल शाम मेरे घर पे भोज है। हाँ, मैं तुम सबका सम्मान करना चाहता हूँ। जो भी मेरे बारे में गलत फहमियाँ हैं, उन्हें मिटाना चाहता हूँ। हाँ। भोज? दूनी चंद और भोज? जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे लेकिन भोज मुफ्त का होगा, चलो देखते हैं। गांव के लोग दूनी चंद के आंगन में जमा होते हैं। एक बड़ी थाली में पतली खिचड़ी और एक कटोरी में खट्टा दही परोसा जाता है। अरे ये क्या है? भोज में खिचड़ी, और वो भी ऐसी जो झूले की रस्सी जितनी पतली है। और ये दही, अरे इसमें तो दूध का नामो निशान ही नहीं है। अरे दूनी चंद, तुम अपनी कंजूसी में और गिर गए हो। भाइयों, अरे भाइयों, मेरे पास ज्यादा धन नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें सम्मान देने के लिए जो भी था वो जुटा दिया। अरे तुम्हारे इस ड्रामे से कुछ नहीं होगा।
हम सब जानते हैं तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। हमें हमारा मेहनताना चाहिए, समझे? रात में दूनीचंद अकेले बैठकर सोचता है। इन मूर्खों को भटकाने के लिए मुझे कुछ बड़ा करना होगा। क्यों न मैं अपनी संपत्ति को खो जाने का नाटक करूं। अगली सुबह दूनीचंद गांव में दौड़ते हुए आता है। हाय राम, मेरा सारा धन चोरी हो गया, मेरा सारा धन चोरी हो गया। कोई मेरी तिजोरी तोड़कर सब कुछ ले गया। अरे ये क्या नया बहाना है? पहले पैसे नहीं लौटाए, अब चोरी की कहानी? दूनीचंद, तुम्हारी ये बातें झूठ लग रही है। हमें सच बताओ, क्या हुआ है? अरे सच कह रहा हूँ मुखिया जी, मैंने जो भी कमाया था सब चोरी हो गई। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। दूनीचंद की झूठी कहानी और कंजूसी ने गांव वालों को इतना नाराज कर दिया कि उन्होंने तय किया कि अब उसे उसकी हरकतों का परिणाम भुगतना ही होगा। पंचायत में गांव वालों ने एक साथ मिलकर दूनीचंद को सबक सिखाने की योजना बनाई। मुखिया जी, अब ये चोरी का बहाना बनाकर हमें बेवकूफ बना रहा है। अगर हमने इसे सबक नहीं सिखाया तो ये हर बार ऐसा ही करेगा। हाँ सच है, जब तक दूनीचंद को उसकी कंजूसी का एहसास नहीं होगा ये सुधरेगा नहीं मुखिया जी। ठीक है, अगर दूनीचंद को सबक सिखाना है तो हमें ये एक योजना बनानी होगी। वो जितना चालाक है, हमें उससे ज्यादा चालाक बनना पड़ेगा। ऐसा क्या करें मुखिया जी कि उसे अपने पैसों की कीमत समझ में आए? हम उसे फंसा देंगे, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है उसके पैसे। गांव वालों ने तय किया कि वे दूनीचंद को उसकी झूठी चोरी की कहानी में ही उलझा देंगे। कुछ गांव वाले दूनीचंद से दोस्ताना बात करने का नाटक करते हैं। दूनी भाई, सुना है तुम्हारे पैसे चोरी हो गए। ये तो बहुत दुख की बात है भाई। अरे हाँ भाई, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे अब सोच रहा हूँ कि काम धंधा ही बंद कर दूं। अरे नहीं नहीं, हम सब तुम्हारी मदद करेंगे ना, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हारे पैसे कहाँ रखे थे? ये तो राज की बात है, मैं ऐसे किसी को नहीं बताऊंगा। अरे भाई, अगर तुम नहीं बताओगे तो हम मदद कैसे करेंगे? हाँ, हो सकता है हमें चोर के बारे में कुछ पता चले। दूनीचंद को संदेह होने लगता है। अरे चिंता मत करो, हम सब मिलकर तुम्हारे पैसे ढूंढ लेंगे। अगले दिन गांव वालों ने दूनीचंद के घर के पास कुछ सिक्के और नकली गहने फेंक दिए। अरे ओ दूनीचंद भाई, ओ दूनीचंद भाई, इधर आओ इधर आओ। अरे तुम्हारे पैसे का कुछ हिस्सा यहाँ पड़ा मिला है। दूनीचंद दौड़ते हुए आता है। क्या सच में मेरे पैसे मिल गए? अरे हो, लेकिन लगता है चोर ने बाकी पैसे कहीं और छुपा दिए हैं। अरे भाई, तुम लोग जल्दी से ढूंढो, ये मेरे मेहनत की कमाई है। हाँ। अरे अगर मेहनत की कमाई है तो मेहनत से लौटाओगे भी ना। अरे गांव वालों का भी पैसा चुकाओ, तब तुम्हें ये वापस मिलेगा। अरे ये कैसी शर्त है? हाँ? मेरे पैसे हैं, मुझे ही क्यों लौटाने पड़ेंगे? अरे क्योंकि चोर ने कहा है कि जब तक दूनीचंद सबका पैसा नहीं लौटाएगा उसे अपना धन नहीं मिलेगा। गांव वाले हंसी छुपाते हुए दूनीचंद की बेचैनी का आनंद लेते हैं। दूनीचंद गांव वालों के पैसे चुकाने के लिए मजबूर हो जाता है। वो अपने पुराने छिपाए हुए पैसे निकालता है और गांव वालों को लौटाने लगता है। अरे ये लो तुम्हारे पैसे, अब मेरे पैसे कहाँ हैं? ये बताओ। हाँ? अरे अभी तो तुम्हें सबका पूरा पैसा लौटाना होगा, उसके बाद ही तुम्हारे पैसे मिलेंगे। अरे इन सब ने तो मुझे बेवकूफ बना दिया, लेकिन अभी मैं हार नहीं मानूंगा। हाँ। गांव वालों के जाल में फंसकर दूनीचंद ने मजबूरी में कुछ पैसे तो लौटा दिए, लेकिन उसकी कंजूसी और चालाकी अभी खत्म नहीं हुई थी। अपने पैसे गंवाने का डर और अपनी छवि बचाने की चिंता ने उसे एक और चाल चलने पर मजबूर कर दिया था। तुमने इतने दिनों में इतना झूठ फैलाया, अब तो गांव वाले सच में तुम्हें सबक सिखा देंगे।
तू बस चुप रहा। हाँ? अरे इन मूर्खों ने मुझे बेवकूफ बना दिया, लेकिन अब मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि सब खुद मेरी मदद करने पर मजबूर हो जाएंगे। हाँ। अरे अब क्या नया तमाशा करोगे? कल मैं पूरे गांव को बताऊंगा कि मुझे एक सख्त बीमारी हो गई है और मेरे इलाज के लिए मुझे दान चाहिए। तुम्हारी ये हरकतें तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी, देख लेना तुम। अरे भाग्यवान, तू देखती जा। हाँ, मैं अपने पैसे भी वापस लूंगा और इन गांव वालों से भी फायदा उठाऊंगा। हाँ। अगली सुबह दूनीचंद गांव के चौपाल में आता है। उसकी चालाकी भरी नजरें और लाचार मुद्रा देखते ही लोग चौंक जाते हैं। अरे भाइयों और बहनों, मेरी हालत बहुत खराब है। मुझे एक गंभीर बीमारी हो गई है। अगर जल्दी से इलाज नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। क्या? इतनी बड़ी बीमारी? अरे अब ये कौन सा बहाना बना रहा है? अरे अब कौन सा बहाना बना रहे हो? अरे भाई, ये बहाना नहीं है। अरे मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। डॉक्टर ने कहा है अगर मुझे तुरंत दवाएं नहीं मिले तो मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। अरे तुम्हारी बीमारी का सबूत क्या है तुम्हारे पास? और अचानक ये बीमारी कहाँ से आ गई? अरे भाई, डॉक्टर के पर्चे भी दिखा दूंगा। हाँ, लेकिन मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। क्या तुम सब मेरा साथ नहीं दोगे? गांव वाले एक दूसरे को देखते हैं। कुछ लोग सहानुभूति जताने लगते हैं तो कुछ को शक होता है। अगर तुम्हें सच में मदद चाहिए तो हमें पूरा सच बताओ। तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है, फिर तुम इलाज के लिए दान क्यों मांग रहे हो? अरे मुखिया जी, मेरी सारी संपत्ति चोरी हो गई है। हाँ, अब तो बस तुम सब ही मेरा सहारा हो। मुखिया जी, ये झूठ बोल रहा है, इसका कोई भरोसा नहीं। अरे ठीक है दूनीचंद, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें पहले ये साबित करना होगा कि तुम्हारी हालत वाकई खराब है। अरे भाई, ऐसे कैसे साबित करूं? क्या तुम लोग मेरे दर्द को नहीं समझ सकते? हम तुम्हारी बीमारी का सच जानने के लिए डॉक्टर को बुलाएंगे। अगर तुम झूठे साबित हुए तो तुम्हें सजा मिलेगी। दूनीचंद को अब अपनी चालाकी का अंजाम समझ में आने लगता है। वो सोचता है कि गांव वाले डॉक्टर को बुलाएंगे तो उसकी पोल खुल जाएगी। अरे ये लोग डॉक्टर ले आए तो मेरी असलियत तो सामने आ जाएगी। मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। रात को दूनीचंद चुपचाप अपने पैसे इकट्ठा करता है और भागने की योजना बनाता है। अरे अब क्या करने जा रहे हो? अरे इन मूर्खों से बचने का यही तरीका है। हाँ, मैं अपना पैसा लेकर कहीं और चला जाऊंगा। अरे लेकिन तुम भागोगे कैसे? गांव वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे तू देखती जा। हाँ, मैं सबको बेवकूफ बनाकर निकल जाऊंगा। दूसरी तरफ गांव वालों को दूनीचंद की हरकतों पर शक हो जाता है। वे चुपके से उसकी हरकतों पर नजर रखने का फैसला करते हैं। इस बार अगर दूनीचंद भागने की कोशिश करे तो हम उसे पकड़ लेंगे। हाँ, हमें सबूत चाहिए। उसे झूठ बोलने और पैसे दबाने की सजा देनी होगी। दूनीचंद की चालाकियों और गांव वालों की सजगता ने कहानी को उस मोड़ पर ला खड़ा किया था जहां सच और झूठ की लड़ाई निर्णायक होनी थी। दूनीचंद की कंजूसी और चालबाजी ने उसे अकेला कर दिया था। अब उसके पास या तो गांव वालों के सामने सच बोलने का विकल्प था या हमेशा के लिए भाग जाने का। रात का समय। अगर मैं इन गांव वालों में और रहा
तो ये लोग मेरा सब कुछ छीन लेंगे। हाँ, मुझे कहीं और जाकर नया जीवन शुरू करना होगा। जैसे ही वो घर से निकलता है, गांव वालों ने उसे पकड़ने की योजना पहले ही बना ली थी। अरे देखो, वही हो रहा है जिसका हमें शक था। दूनीचंद भागने की कोशिश कर रहा है। चलो चलो उसे पकड़ते हैं। गांव वाले दूनीचंद को चारों तरफ से घेर लेते हैं। रुक जाओ दूनीचंद, अब तुम्हारे भागने का प्रयास खत्म हो गया है। अरे मुखिया जी, आप लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? अरे मैं तो बस अपना सामान लेने निकला था। झूठ मत बोलो, तुम्हारी तिजोरी में क्या है ये हम सब जानते हैं। हाँ, अब सच बताओ या हम खुद खोलें? दूनीचंद को मजबूर होकर सच बताना पड़ता है। वो धीरे धीरे तिजोरी खोलता है, जिसमें ढेर सारे पैसे और गांव वालों के उधार का हिसाब लिखा हुआ होता है। अरे भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने सबकी मेहनत का पैसा दबा लिया था, लेकिन अब मैं सब चुका दूंगा। दूनीचंद, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। आज से ये तिजोरी पंचायत के कब्जे में रहेगी और हम खुद तय करेंगे कि ये पैसे कैसे लौटाए जाएंगे। अगले दिन पंचायत में दूनीचंद के खिलाफ फैसला सुनाया जाता है। हमने तय किया है कि दूनीचंद गांव के हर व्यक्ति का पैसा ब्याज सहित लौटाएगा। इसके अलावा उसे गांव के लिए एक सार्वजनिक कुआं खुदवाने के लिए भी पैसे देने होंगे। ये उसकी सजा होगी। हाँ, यही सही सजा है। 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 मैं ये सब करूँगा, बस मुझे एक और मौका दीजिए। सजा के बाद दूनीचंद को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो धीरे धीरे गांव वालों का पैसा लौटाने लगता है और अपनी कंजूसी छोड़कर ईमानदारी से काम करने लगता है। देखा, अब सब तुम्हें पसंद करने लगे हैं। कंजूसी छोड़कर तुमने जो बदलाव किया वो सही था। अरे सच कहूँ तो ये बदलाव मुझे गांव वालों ने सिखाया है। कंजूसी ने मुझे इतना अंधा बना दिया था कि मैंने सबकी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया था। अब मैं सुधर चुका हूँ। दूनीचंद की कंजूसी ने उसे एक वक्त पर सबका दुश्मन बना दिया था, लेकिन गांव वालों की शक्ति और अपने गलत कामों का एहसास